हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हुआ था स्क्वायर्स और आज होगा स्क्वायर रूट। सो बेसिकली स्क्वायर निकालने के लिए जो ट्रिक्स हम पिछले क्लास में किए थे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी कुछ ट्रिक्स है, कुछ मेथड्स है, आज वही हम करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले जो सेम बात मैं पिछली क्लास में जो बोला था, मैं सेम बोलूँगा कि 1 से 25 तक मिनिमम स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, ज़रूरी है। तो अगर 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद है तो उन स्क्वायर्स का जो स्क्वायर रूट होगा वो भी आपको याद रहेगा। तो मान के चलिए 529, अगर आपको याद है कि ये 23 का स्क्वायर है तो आपको ये भी याद होगा कि 5929 का स्क्वायर रूट 23 हुआ। तो 1 से 25 तक तो आपको करना ही है स्क्वायर रूट्स, और वाइस वर्सा स्क्वायर्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक टेबल जैसा है, इसी नंबर से हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट्स निकालना पड़ेगा। किसी नंबर के फर्स्ट डिजिट अगर 1 है तो उसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा, उसका भी फर्स्ट डिजिट। तो अगर किसी का स्क्वायर में 1 है तो उसका स्क्वायर रूट भी 1 होगा। 2 में है 4, 9, 6, 4 4 16 है, तो लास्ट फर्स्ट डिजिट 6 है। 5 6 is 36, तो यहाँ पे फिर 6 7 9 बिकॉज 49, 8 64, सो लास्ट 4 और 9 1 81। सो आपको कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे भी 1 है, लास्ट में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और ये 5 अलग से है। तो एक छोटा सा, अगर किसी नंबर के फर्स्ट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट्स का फर्स्ट डिजिट 1 या फिर 9 होगा। किसी नंबर का लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट, किसी नंबर का फर्स्ट डिजिट 4 है तो उसका स्क्वायर का फर्स्ट डिजिट 2 या फिर 8। 6 होगा तो 4 या फिर 6। 9 होगा तो 3 या फिर 7, और 5 अलग से है, 5 होगा तो 5 होगा। तो यही है हमारा कुछ बेसिक रूल्स जो हमको जानना पड़ेगा कि अगर वहाँ पे हो जाए तो क्या क्या करेंगे। तो इसके बाद जो आता है, ये तो हो गया यूनिट डिजिट्स। इसके बाद जो आता है हमारा बेसिक, जो सबसे बेसिक ट्रिक्स है। तो आपको एक बता देता हूँ कि अगर रूट अंडर के अंदर कुछ नंबर्स दिया हुआ है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है, आप स्क्वायर करते ही जा रहे हैं, टाइम भी आपको बर्बाद हो रहा है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के भी हम स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर का करते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर में हमको पता कैसे चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, जब तक हम वो नहीं कर लेते। देख के कैसे पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है।
आपको जो नंबर दिया हुआ है ना उसका लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। मान के चलिए अगर ABC है तो ये जो यहाँ पे जो डिजिट्स है ना, इसको देखिए, ये 2 डिजिट्स को देखिए, ये 2 डिजिट से मिलाना पड़ेगा आपको 1 से 24 तक। 1 से 24, आपको तो 1 से 25 तक तो स्क्वायर रटना ही है, तो 1 से 24 तक जो स्क्वायर्स आते हैं उस नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट इससे मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो ये हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हम ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, अगर ये नहीं मैच करेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। अगर है तो हम बोल सकते हैं या परफेक्ट स्क्वायर है, एक बार कर सकते हैं। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो एक हम मतलब देख लेते हैं एक नंबर, तो मान के चलिए एक परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, यस, एक मिनट। तो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं मुझे बताइए। अगर याद है 1 से 25 तक और एटलीस्ट 1 से 20 तक, तो आप बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये लास्ट 2 डिजिट में देख रहे हैं 89 है, तो आप देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है। तो इसका जो लास्ट डिजिट्स में मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है स्क्वायर हो सकता है इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो फिर हम ट्राई करेंगे। तो देखिए अगर लास्ट में 9 आए, मतलब कि फर्स्ट डिजिट यहाँ पे राइट से फर्स्ट डिजिट यहाँ पे अगर 9 आए तो क्या होगा। तो यूनिट डिजिट्स में हमको 3 या फिर 9 आ सकता, सॉरी या फिर 7 आ सकता है। तो हम इन दोनों को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, 3 और 7, और या फिर 3 या फिर 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर्स लिखेंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट्स एलिमिनेट कर देंगे। फिर रह गया यहाँ पे 44। सो 44 यहाँ पे किसका नज़दीक है। देखिए 7 स्क्वायर हो गया 49 और 6 स्क्वायर हो गया 36। तो 7 स्क्वायर तो हम ले नहीं सकते, तो 6 स्क्वायर लेना पड़ेगा, मतलब कि 6। तो मतलब कि यहाँ पे 2 डिजिट, तो यहाँ पे 1 डिजिट 6, तो 63 होगा या 67 होगा, क्योंकि लास्ट में तो 9 है और वो 3 और 9 7 से ही आता है, और ये तो हमने बता दिया कि 6 होगा। तो अब लास्ट मतलब कि ये दोनों में कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा और कौन सा रह जाएगा, जो हम करते आ रहे हैं वो एक मेथड मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको कुछ, आपके पास अगर कुछ रूल्स वगैरह है तो आप देख लीजिए। अब देखेंगे, और 7 स्क्वायर होता 49। तो ये नंबर कौन से नंबर से नज़दीक है। अगर इस नंबर से नज़दीक है तो हम ये वाला लेंगे, अगर इस नंबर से नज़दीक है तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ये 49 के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा 67 इसका स्क्वायर। एक रूल है, इस रूल को मैं भी अप्लाई नहीं करता, तो मैं कौन से रूल में करता हूँ, मैं पहले ये कर लेता हूँ कि 63 या फिर 67 तो आएगा ही। हाँ, तो इसका एक मिडिल है ना जो हम करते आ रहे हैं, वो है 65। ये तो हम तो 5 सेकंड में यहाँ पे निकल जाता है ना। तो देख लिया 4225 65 का है, तो 63 हो नहीं सकता, 67 होगा। 65 का होता है 4225, तो 63 का स्क्वायर उससे तो बड़ा नहीं हो सकता, तो 67 का ही होगा। और 65 का स्क्वायर मैं कैसे 3-4 सेकंड में निकाल दिया, उसके लिए आपको पिछला वाला लेसन देखना पड़ेगा। तो आप वो लेसन जाके देख लीजिए, स्क्वायर का ट्रिक्स है। यही रूल फॉलो कीजिए। वो पहला वाला मैंने जो बोला वो मुझे भी वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सब पढ़ाते हैं तो मैं भी वो आपको बोल दिया कि हाँ एक रूल है
कि अगर यहाँ पे मैं 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर करके देख लिया ना कि इस नंबर का नज़दीक कौन सा है। अगर 6 स्क्वायर होगा तो छोटा नंबर हम लेंगे, अगर 7 स्क्वायर होगा तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। लेकिन 65 अगर निकाल देंगे, मतलब कि जो ही दो एवरी डिजिट आपको वो 5 वाला निकालना है, फिर बड़ा या छोटा आपको आ जाएगा। और एक करते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। और एक परफेक्ट स्क्वायर है 7396। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो 6 तो या फिर 4 या फिर 6 हो गया। तो अब जो देखिए यहाँ पे 73, ये तो एलिमेंट हो गया, 73 रह गया, 8 स्क्वायर हो गया 64, 9 स्क्वायर हो गया 81। ऑब्वियसली से 9 स्क्वायर तो नहीं ले सकते, 8 लेंगे। और फिर क्यों 73 किससे नज़दीक है, ये हमको करना पड़ेगा कि 73 किससे नज़दीक है। यहाँ 64 से नज़दीक है या फिर 81 से नज़दीक है। 64 से नज़दीक तो नहीं है, 64 से है तो इसका डिफरेंस है 9 और यहाँ पे 81 से डिफरेंस है 8, तो 81 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 86, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला के साथ बड़ा वाला से डिफरेंस कम है। और जो मैं करता हूँ वो क्या करता हूँ कि 84 और 85 के अंदर है 84 और 86 के अंदर है 85 7225। तो 725 से 84 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 85 का ही है 725, 84 का उससे ज़्यादा कैसे होगा, तो ये होगा 86 का स्क्वायर। समझ में आ गया ना। और 85 का मैं भी कैसे 2-3 सेकंड में कर दिया, उसके लिए आपको पिछला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए और एक आप करिए। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, 1 से 1 और 9 हो गया, 2 डिजिट एलिमिनेट हो गया, 79 रह गया, 80 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो होगा तो 8, क्योंकि ये तो कम है, 9 स्क्वायर हम नहीं ले नहीं सकते, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 79 है। और इन दोनों से कौन सा होगा, 9 स्क्वायर से नज़दीक है, यहाँ पे 81, यहाँ पे 79, सो ये बड़ा वाला होगा। यहाँ पे बड़ा वाला से डिफरेंस कम है, इसलिए ये बड़ा वाला होगा 89। और आप वो मेथड भी कर सकते हैं, यहाँ पे 81 है और 89 है, 85 का निकाल दीजिए, क्या होगा 85 2572, तो इससे 89 ज़्यादा है, 85 का ही हो रहा है, 7225, 81 का तो 791 हो नहीं सकता, तो 89 का ही होगा। तो ये मेथड मैं अप्लाई करता हूँ, ये तो आशीष सर भी पढ़ाते हैं ये मेथड, और ये हमारा जो कॉन्वेंशनल मेथड है। तो चलिए फिर, तो ये हो गया, अब तो ये निकाल ही दोगे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर का हो गया। तो अब हम देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालें। एग्ज़ाम्स में इतने आते नहीं, फिर भी आ जाएंगे तो क्या करेंगे। चलिए तो एक देखते हैं, मान के चलिए कि अच्छा 87, ये तो नॉन परफेक्ट ही है, आपको तो पता ही है, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर 100, तो 87 तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो ये आपको एक एजम्पशन लगाना पड़ेगा कि इसके नज़दीक कौन सा स्क्वायर है। इधर है 81 और इधर है 100, तो नज़दीक यही है ना, नज़दीक 81। तो ये क्या होगा, मतलब कि 9 स्क्वायर तो 81, 9 पॉइंट समथिंग होगा, 10 तो नहीं होगा, 10 तो 100 है, 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है, मतलब कि होगा ही 9 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो रूल है ना, तो ये तो 9 स्क्वायर है, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो रूल है वो नंबर, मतलब कि 181 का रूट अंडर मतलब 9 प्लस यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उससे नियरेस्ट स्क्वायर का डिफरेंस 87 माइनस 81 बाई इस नंबर से 2 गुना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर कितना है
ये तो 6 आ गया ना, 9, 6/18 ये हो गया 1/3, सो 9.33, ये अप्रोक्स है, 9.33 होगा अप्रोक्स। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं, और कुछ मतलब कि 114, ये तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1 2 1, मतलब कि 10 प्लस ही होगा, तो ये तो छोड़ दीजिए, तो 10 से कुछ ज़्यादा ही होगा, तो 10 प्लस इससे माइनस करेंगे -100, फिर 2 × 10, ये होगा 14/2 × 10, 7, मतलब कि 10.7। अब दो तीन बड़ा वाला कर लेते हैं, मतलब कि 4 डिजिट्स थे, 4 डिजिट्स नंबर, मान के चलिए 1800, ये तो नहीं है स्क्वायर्स, तो मैं इसका नज़दीक कौन सा है, कितना नज़दीक हमको याद है, कितना नज़दीक, देखिए 40 तो हो गया आपका, आप 41 लेके भी कर सकते हैं, 42 करके भी ले सकते हैं, लेकिन हम 40 लेके करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए तो तुरंत 41, 42 या 43 का स्क्वायर हमको याद नहीं भी रह सकता है, लेकिन 40 का हमको याद है, तो 40 लेके हम करेंगे। 40 प्लस 1800 minus 1600, 2 into 40, so 40 plus 200 by 2 into 40, so 40 into 5, sorry, this is 2.5, 40 to 2.5, और एक कर लेते हैं, और एक नंबर या 2421 ले लेते हैं, एक नंबर मन में जो आया ले लिया। ये अलग मेथड से करेंगे, अब तो सब प्लस हो रहा था, ये हम एक बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये अगर हमको दे दिया एग्ज़ाम में, तो हमको नियरेस्ट कौन सा याद है, हमको नियरेस्ट याद है 50 का, 2500, तो हम इसको मान के चलेंगे। अब अगर हम इस नंबर के स्क्वायर से बड़ा वाला नंबर ले लिया ना, तो तब हम करेंगे माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, और ये जैसे ही है वैसे ही रहेगा। ये नंबर हो गया, ये बड़ा वाला नंबर फिर जैसे ही था 2 × 50, तो ये क्या होगा, यहाँ पे होगा 79, -79 मतलब कि 100 मतलब 0.79 ये होगा इसका स्क्वायर, नियर अबाउट। तो आज के लेसन में हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया,
और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट किया। तो ये तो थोड़ा मतलब कि थोड़ा बहुत एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पहला वाला तो आएगा ही। और अगर आपको 1 से 25 तक याद है तो बाकी सब तो बहुत तुरंत हो जाएगा, और अगर आपको उससे भी ज़्यादा याद है तो बहुत बढ़िया। लेकिन फिर भी यही रूल्स हम अप्लाई करते हैं, जो एक रूल है कि एक रिवीजन कर लेते हैं एक नंबर लेके। मान के चलिए 1089। सो यहाँ पे लास्ट 289 है, 9 है लास्ट में, तो क्या होगा, या फिर 3 होगा या फिर 7 होगा। हो गया 2 डिजिट माइनस हो गया। यहाँ पे 10 है, 10 क्या होगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर हो गया 16, 3 स्क्वायर हो गया अगेन ऑब्वियसली 3 स्क्वायर होगा, तो 3 3। फिर कौन सा वाला होगा, इससे तो नज़दीक है, 9 से नज़दीक है 10, तो ये वाला होगा छोटा वाला। अगर 16 से नज़दीक होता तो हम ये बड़ा वाला लेते। और ये तो एक मेथड है, और मैं जो मेथड में करता हूँ वो 5 वाला, 5 5 25 और 4 3 12। तो देखिए आप 35 का ही है 1 to 25, सो 37 का कैसे हो सकता है 1089, तो ऑब्वियसली 33 का होगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही।